तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड डिज़ाइन का। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड डिज़ाइन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड डिज़ाइन में हमने इससे पहले मीन्स हमने एम्पलीफायर्स को स्टडी किया, क्योंकि हम जो चैप्टर स्टडी कर रहे हैं वो है अबाउट एम्पलीफायर्स एंड स्विचिंग। तो हमने सीमोस मॉसफेट की डिफरेंट एम्पलीफायर, जिसमें डी मॉसफेट, ई मॉसफेट और एफईटी के लिहाज से जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर, कॉमन गेट एम्पलीफायर्स को देख लिए। उसके अलावा हम जब स्विचिंग की बात करते हैं तो स्विचिंग हमारे पास दो तरह से होती है। एक को हम कहते हैं कि एनालॉग स्विचिंग, के वो एनालॉग स्विचिंग के लिए यूज़ हो रहा हो। तो एनालॉग हो या डिजिटल हो, सबसे पहले हमें आइडियली पता होना चाहिए कि हमारा ट्रांजिस्टर। जी, सर आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। सही है सर, कंटिन्यू करें। तो हमारे पास सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास स्विच किस तरह से बिहेव कर रहा होगा। अगर हमारे पास एक डी मॉसफेट होता है, मीन जैसे ये हमारे पास एन चैनल डी मॉसफेट है, तो इसका मतलब है कोई भी पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड की जाएगी तो ये हमारे पास ऑन होगा, और कोई भी जीरो वोल्टेज प्रोवाइड की जाएगी तो ये हमारे पास ऑफ होगा। बाकी इसकी डिटेल्स एज इट इज़ वही डिटेल्स हैं जो कि हमने पहले स्टडी की हैं, जो हमने स्टडी किए थे अबाउट, जो हमने उस वक्त स्टडी किया था उसके बारे में, ट्रांजिस्टर के स्ट्रक्चर के बारे में कि कैसे डी मॉसफेट में चैनल डेवलप होता है और वो कैसे वर्किंग हमारे पास हो रही होती है। इसी तरह अगर हमारे पास ट्रांजिस्टर डी मॉसफेट की बजाय ई में शिफ्ट हो जाता है, तो ई मॉसफेट में क्योंकि पहले से चैनल डेवलप नहीं होता, तो आप जब कोई भी प्रोवाइड कर रहे होंगे तो उसके लिहाज से वो आपके पास लेट सपोज आपके पास ऑफ हो रहा होगा, और आपके पास जब आप 0 वोल्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे तो लेट सपोज वो आपके पास ऑन हो रहा होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इन चीज़ों के ऊपर कि हम हमारे पास ये एक आइडियल स्विच के लिहाज से कैसे होता है। तो हमारे पास एक आइडियल स्विच, उसके लिहाज से हमने एनालॉग स्विच, और जिसमें एनालॉग स्विच में हमारे पास सबसे पहले हमने देखा था कि एनालॉग सिग्नल कैसे ट्रांसफ़र हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह तक। उसके अलावा सैम्पलिंग सर्किट्स, उसके अलावा एनालॉग मल्टीप्लेक्सर की किस तरह से मल्टीप्लेक्सर के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। उसी तरह से स्विच्ड कैपेसिटर सर्किट कि हमारे पास एक रेजिस्टर की जगह पर हमारे पास ट्रांजिस्टर को यूज़ किया जा रहा है। अब हम आते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि हमारे पास है मॉसफेट की डिजिटल स्विचिंग। डिजिटल जी सर। स्विचिंग, जी सर ये जो दो ट्रांजिस्टर से रेजिस्टर का इफेक्ट है सर, ये क्रिएट नहीं कर पाया सर। कैसे? सर मैंने कोशिश की सर्किट को बनाने की, मगर नहीं बन रहा था सर। कैसे सर रेजिस्टर का इफेक्ट कैसे उसको देते हैं? रजिस्टर का इफेक्ट इस तरह से कि इसकी अपनी एक रेजिस्टेंस है ड्रेन एंड सोर्स के दरमियान, जिसे आप आरडीएस का नाम देते हैं। ठीक सर है, उस रेजिस्टेंस को और इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, और उसके लिहाज से अगर आप देखें कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस जो है वो एक फ्रीक्वेंसी और एक कैपेसिटेंस से मिलकर भी बनाई जा सकती है। R1 = 1/F1C1, ये फार्मूला, और इसकी डिटेल में जाया जा सकता है। तो हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी है ये कहाँ से अचीव की जा रही है? ये एनालॉग स्विचिंग के ज़रिए से अचीव की जा रही है यूजिंग ट्रांजिस्टर, एंड C1 अचीव किया जा रहा है यूजिंग आपके पास कैपेसिटर है। ठीक है, तो ये एक F1 देखें जो एनालॉग हमारे पास सिग्नल प्रोवाइड किया जा रहा है गेट पर, उसके लिहाज से क्या इनपुट वोल्टेज आ रही होगी और क्या कैपेसिटेंस होगी। तो इन दोनों के इफेक्ट की वजह से इनकी रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। ठीक है, R = 1/F1C। ठीक है, इसी तरह से R2 = 1/F2C2। तो ये सिर्फ इनकी कैपेसिटिव इफेक्ट, जो कैपेसिटिव इफेक्ट है, और जो फ्रीक्वेंसी स्विचिंग हमारे पास जो परफॉर्म की जा रही है उन दोनों के लिहाज से फिर आपके पास रेजिस्टेंस अचीव की जाती है। सही है सर। अच्छा, तो हम आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जो हमारा आज का टॉपिक है, जिसमें है डिजिटल स्विचिंग। जब भी हम डिजिटल स्विचिंग की बात करते हैं, इसका मतलब है कि हम बात कर रहे होंगे डिजिटल डिवाइसेस की, कि हमारे पास लेकिन डिजिटल डिवाइसेस में वो ये चीज़ हो सकती है। तो आप डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन पढ़ रहे होंगे, तो अगर आप डिजिटल डिवाइसेस का आपको पता हो, तो डिजिटल डिवाइसेस में सबसे जो टॉप ऑफ द टॉप हमारे पास जो चीज़ नज़र आती है वो होता है हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर।
ठीक है। एक माइक्रो प्रोसेसर एक डिजिटल डिवाइस है, उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर में हमें बहुत सारी डिजिटल स्विचिंग करवानी पड़ती है, जैसे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में, कंट्रोल यूनिट में, बस में, डेटा बस में, मेमोरी बस में, ये जिसे हम एड्रेस बस कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो ये माइक्रो प्रोसेसर है, अगर हम उसके एक बेसिक सी यूनिट को देखें तो माइक्रो प्रोसेसर में मौजूद होगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। मैं इनकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में पता होंगी। सिर्फ मैं पहुंचाना चाह रहा हूँ कि हम डिजिटल स्विचिंग में मॉसफेट क्यों इंपॉर्टेंट है और हम कहाँ तक जाना चाहते हैं। तो हमारे पास जो एक ALU है, ALU में मुख्तलिफ कम्बिनेशनल लॉजिक्स होती हैं। कम्बिनेशनल लॉजिक का पता है आप लोगों को? कम्बिनेशनल लॉजिक मीन्स के सर डिफरेंट आपने, लॉजिक्स को मिला के एक जी, डिफरेंट जैसे आपने कंपैरेटर डिज़ाइन किया हो, आपने हाफ एडर डिज़ाइन किया हो, आपने एडर डिज़ाइन किया हो, आपने मल्टीप्लायर डिज़ाइन किया हो, ठीक है, आपने किसी भी सिनारियो के लिहाज से कैरी बिट एडर डिज़ाइन किए हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आपने वो चीज़ें डिज़ाइन की हैं तो वो कॉम्बिनेशन लॉजिक में आती है। तो एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में एज्यूम करते हैं कि हमने एक एडर की बात कर ली, हमारे पास एडिशन किस तरह से हो रही होगी, कैसे 32 बिट्स की एडिशन हो रही होगी। तो जब उस एडर की डिटेल में आप जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि वो एक लॉजिक गेट से मिलकर बन रहा होगा। तो लॉजिक गेट असल में क्या चीज़ है? लॉजिक गेट एक तरह से आपकी डिजिटल स्विचिंग प्रोवाइड करता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनपुट, कि हमारे उसकी इनपुट्स क्या आ रही हैं, ठीक है। तो हमारे पास लॉजिक गेट किस स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं? वो किसी भी आईसी में मौजूद होते हैं, ठीक है, या हम ये कह देते हैं कि लॉजिक गेट आईसीस। तो आप लॉजिक गेट आईसीस के जरिए से उस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। अब जब आप लॉजिक गेट को थोड़ा सा और इंटरनल डेप्थ में देते हैं, लॉजिक गेट ज़रूरी है क्योंकि यहाँ तक ये किसी भी डिजिटल डिवाइस की एक बेसिक्स बन जाती है कि हमारे पास लॉजिक गेट्स के जरिए से हम स्विचिंग करवा रहे हो, जिसकी लिहाज से कम्बिनेशन लॉजिक परफॉर्म हो रही हो, और उसके लिहाज से आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बन रहा हो जो किसी भी माइक्रो प्रोसेसर में यूज़ हो रहा हो और आपके कंप्यूटर के लिए यूज़फुल हो रहा हो। अब ये जो लॉजिक गेट की आईसी है, उसमें एक लॉजिक गेट दो मुख्तलिफ ट्रांजिस्टर से मिलकर बनता है, जिसे हम सीमोस स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, हमारे पास सीमोस के ज़रिए से इसे कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है। तो हम एक लॉजिक गेट को सीमोस के ज़रिए से डिज़ाइन कर रहे होंगे। तो ये एक पाथ है डिजिटल स्विचिंग के लिए कि अगर हम सीमोस से लॉजिक गेट डिज़ाइन कर रहे हैं तो उससे हम कोई भी कॉम्बिनेशन लॉजिक बना सकते हैं, उसे कोई भी कंट्रोल यूनिट भी बना सकते हैं, कोई भी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी बना सकते हैं, और उसे हम ऊपर तक उसकी डेप्थ तक डिटेल्स तक लेकर जा सकते हैं। तो अब ये जो CMOS है, ये हमारे पास, हाँ, हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड डिज़ाइन में कि हमारे पास डिजिटल स्विचिंग में कैसे ये चीज़ें डिज़ाइन होती हैं और कैसे एक नॉट गेट, एंड गेट, और गेट कैसे परफॉर्म हो रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि CMOS मीन कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये मॉसफेट को सिंप्लीफाइड करके मॉस लिखा गया है, ठीक है, जबकि आपको पता है कि आपके पास जो मॉसफेट हैं उसी की डिजिटल एप्लीकेशन है CMOS कम्प्लीमेंट्री। और कम्प्लीमेंट्री से आपको समझ में होगा, कम्प्लीमेंट्री मींस उसके दो अलग से यूनिट होंगे। कम्प्लीमेंट्री का पता है आप लोगों को? कम्प्लीमेंट्री मींस दो ऐसे यूनिट जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, ठीक है, यस सर जैसे यस। जैसे कि आपके पास PMOS और NMOS, ये दोनों आपके पास एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो इसका मतलब है कि दो यूनिट्स बनाए जाएंगे, एक PMOS के ज़रिए से और एक NMOS के ज़रिए से। तो इन दो यूनिट्स के मिलने से जो चीज़ बनेगी उसे हम कहेंगे कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो देखें, एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्स हैं। कम्प्लीमेंट मीन्स एक नॉट गेट, आप देख रहे होंगे कि उसमें आपने कम्प्लीमेंट यूज़ किया होगा, फर्स्ट कम्प्लीमेंट भी पढ़ा होगा आप लोगों ने डिजिटल डिज़ाइन में। तो हमारे पास दो तरह के ट्रांजिस्टर हैं, एक है PMOS और एक है NMOS। तो अगर एक जो हमारे पास एक PMOS, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक PMOS यूज़ हो, एक से ज़्यादा यूज़ हो सकते हैं, दो यूज़ हो सकते हैं, तीन यूज़ हो सकते हैं, चार यूज़ हो सकते हैं, पांच यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो एक PMOS है या एक से ज़्यादा PMOS है, वो मिलकर बनाते हैं पुल अप नेटवर्क। पुल अप नेटवर्क, इसका मतलब है कि ये आपकी आउटपुट को, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर कंबाइंड होंगे और इनके सेंटर से एक चीज़ आ रही होगी जिसे आप कहेंगे आउटपुट। तो ये आउटपुट को पुल कर देता है अप या डाउन, दो वर्ड्स हैं। अप हमेशा यूज किया जाएगा हाइयर वोल्टेज के लिए,
और डाउन हमेशा यूज किया जाएगा लोअर वोल्टेज के लिए। तो जब आप डिजिटल एप्लीकेशंस को यूज करते हैं या लॉजिक गेट्स को यूज करते हैं, पावर सप्लाई में दो वोल्टेजेस यूज करते हैं, कौन कौन सी? जी सर एक कौन? पॉजिटिव और एक ग्राउंड। एक को हम लेट सपोज पॉजिटिव कह देते हैं और एक को हम ग्राउंड कह देते हैं। आम इस्तेलाह में डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के लिहाज से हम उसे कह देते हैं, एक में हमने 1 प्रोवाइड कर दिया और एक में हमने जीरो। 0 प्रोवाइड कर दिया। ईसीडी की टर्म में हम पॉजिटिव को वीसीसी भी कह सकते हैं कि एक हाइयर वोल्टेज है वीसीसी जहां पर आपको लेकर जा रहा होगा या फिर आपके पास ग्राउंड हो। तो इसका मतलब है पुल अप नेटवर्क इसलिए कहा जा रहा है कि ये नेटवर्क आपकी आउटपुट को एक ट्रांजिस्टर के जरिए कनेक्ट कर रहा होगा, किसके साथ? वीसीसी के साथ। फिर आपको आइडियल स्विच का पता है कि आइडियल स्विच का मतलब ये है कि जैसे ही स्विच ओपन है तो यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, जैसे स्विच क्लोज होगा तो असल में इस कनेक्शन को इस कनेक्शन के साथ जोड़ दिया जाएगा, जो कि चैनल डेवलप होने की वजह से होगा। तो जब चैनल डेवलप हो जाएगा तो आप देखें आपको वीसीसी आउटपुट में कनेक्ट होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, और अगर आप नहीं कनेक्ट होता तो आपको फिर से ब्रेक नजर आ रहा है। इसी तरह से आपके पास जो एन मॉस है, एक या एक से ज़्यादा एन मॉस मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं, जिसे हम नेटवर्क तो पता हो कि हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ इंटरकनेक्शन के किस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं, तो हमारे पास पुल डाउन नेटवर्क बनाते हैं। पुल डाउन नेटवर्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आपके पास आउटपुट को पुल कर रहे होंगे डाउन की तरफ, और डाउन के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया? लोअर वोल्टेज। लोअर वोल्टेज मीन्स ग्राउंड या फिर आपके पास जीरो, तो हम इसे ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर रहे होंगे। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे ही आपके पास यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो ये आपके पास एक कनेक्शन प्रोवाइड करेगा इन दोनों के दरमियान। तो आपके पास यहाँ से ग्राउंड पास होकर आपको आउटपुट में ग्राउंड का कनेक्शन मिल रहा होगा, क्योंकि वो ओपन है। एक वक्त में या तो पुल अप नेटवर्क ऑन होगा या पुल डाउन नेटवर्क ऑन होगा। तो अगर पुल अप नेटवर्क ऑन होता है तो आपके पास आपको वीसीसी आउटपुट में मिल रही होगी, अगर पुल डाउन नेटवर्क ऑन होता है तो आपको यहाँ से आउटपुट में पुल डाउन नेटवर्क मिल रहा होगा। क्लियर? तो अगर वो नहीं होता है तो इनिशियल कंडीशन में, जिसे हम रीसेट कंडीशन कहते हैं, तो रीसेट कंडीशन में हमारे पास दोनों ही हमारे पास जीरो आ रहे होंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आप किस तरह से एन मॉस को ऑन किया जा सकता है और किस तरह से पी मॉस को ऑन किया जा सकता है। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी सी मॉस डिज़ाइन का। ठीक है, जिसे हम पुल पी मॉस के जरिए से बनाएंगे तो वो पुल अप नेटवर्क होगा, एन मॉस के जरिए से बनाएंगे तो वो पुल डाउन नेटवर्क होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? फिर हम इस स्लाइड के ऊपर फर्दर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यस सर। तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास हम देखते हैं हाई डेंसिटी ऑफ लॉजिक फंक्शंस, लॉजिकल फंक्शंस के लिए अलाउ किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी टू कंस्ट्रक्ट आईसीज, कि हमारे पास आईसीज को बनाने के लिए इसे यूज़ किया जा रहा है। और ये हाई डेंसिटी मीन्स बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर यूज होकर आप लॉजिक फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ट्रांजिस्टर जैसे उनके साइज और वो चीज़ें रिड्यूस होती जा रही हैं। तो आगे अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास पीमोस जो कि एक पुल अप नेटवर्क के लिए यूज होता है, और एन मॉस जो कि आपके पास पुल डाउन नेटवर्क के लिए। पी मॉस मीन्स पी चैनल मॉसफेट, एन मॉस मीन्स एन चैनल मॉसफेट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या कहा जा रहा है। इसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि आप जो भी नेटवर्क बना रहे हैं, सीमोस में जो भी लॉजिक डिज़ाइन कर रहे हैं, उनके आपको एक्सप्रेशन ज़रूर पता हो। जैसे नॉट गेट का एक्सप्रेशन पता है आप लोगों को? क्या है? ए बार। एंड गेट का एक्सप्रेशन क्या है? ए डॉट बी। ए डॉट बी। और गेट का एक्सप्रेशन क्या है? सर ए प्लस बी। ए प्लस बी। और आपके पास नॉर गेट का एक्सप्रेशन क्या है? सर नॉर गेट सर जी, ए प्लस बी बार। इसी तरह से नैंड गेट। सर ए डॉट बी बार होल बार। इसी तरह से एक्सऑर गेट। सर ए फिर वो सर एक सर्कल के अंदर प्लस फिर बी। अगर ऐसे लिख दिया जाए, यस सर ए डैश बी बी
ए बी डैश। ऐसे ही ठीक है, और इनके दरम्यान में डॉट्स मौजूद हैं। और अगर हम एक्सनॉर की बात करें तो उसका एक्सप्रेशन पता है? सर इसका याद नहीं सर। दो तरह से लिखा जा सकता है। एक्सॉर का एक्सप्रेशन लिखकर उसके ऊपर बार लगा दीजिए, या फिर आपके पास एक्सप्रेशन होता है ए बार बी बार प्लस ए बी, ए बार बी बार प्लस ए बी। ठीक है, ये सर। तो अच्छा, तो फर्दर चीज़ों को देख लेते हैं। तो ये एक लॉजिक गेट्स हैं जिनके एक्सप्रेशंस को ज़रूर पता होना चाहिए। तो अगर आप एक्सप्रेशंस को देखें तो एक्सप्रेशन में तीन चीज़ें हैं, इन तमाम एक्सप्रेशंस में तीन चीज़ें, एक है बार, एक है प्लस और एक है डॉट। ठीक है, तो आपके पास एक है प्लस, एक है माइनस और एक है आपके पास डॉट। ठीक है, प्लस माइनस एंड डॉट। तो जब भी आप डिज़ाइन करते हैं तो पहले आप पुल डाउन नेटवर्क डिज़ाइन करेंगे। पुल डाउन नेटवर्क किस चीज़ से डिज़ाइन होगा? एनमॉस से डिज़ाइन होगा। और जब भी आप पुल डाउन नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे होंगे तो उसकी एक्सप्रेशन के लिए एक्सप्रेशन के ऊपर बार होना ज़रूरी है। तो आप पहले पुल डाउन नेटवर्क बना रहे होंगे और उसके ऊपर बार होना उसकी ज़रूरी है। अगर बार नहीं हो तो फिर क्या तरीका अपनाया जा सकता है? हमारा बेसिक वो जो रूल है वो ये है कि बार ज़रूर होना चाहिए। जिसमें बार है वो तो एक्सेलेंट है, जिसमें बार नहीं है तो बार लाने के लिए आपको एक रूल पता है? आपने रूल्स पढ़े, बोलियन रूल्स। ए डबल बार किस चीज़ के इक्वल होता है? ए डबल बार ए के। ए के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि अगर किसी चीज़ के ऊपर बार नहीं है तो मैं बार लाने के लिए उसके ऊपर डबल बार यूज़ कर सकता हूँ। जैसे ए डॉट यस। बी, ठीक है, ए डॉट बी के ऊपर डबल बार कर दें। फिर आपको डी मॉर्गन्स थ्योरम का पता है? यस सर। डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई कर दें इस ए बी पर और इस एक बार के ऊपर, तो आपको नज़र आएगा ए बार प्लस बी बार होल बार। होल बार। तो आप इस तरह से उसको एक्सप्रेशन बना सकते हैं। ये नेड का एक्सप्रेशन भी है कि नेड इक्वल होता है नेगेटिव और के। फिर नेड और नेगेटिव और भी आपको पता है। तो अब उनकी डिटेल्स की यस तरफ सर। आ जाते हैं जो चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, ये तो हमें पता है कि हमारे पास पुल अप नेटवर्क का मतलब ये है कि वो पास करता है वीसीसी। पुल डाउन नेटवर्क का मतलब ये है कि वो पास कर रहा होगा ग्राउंड, जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ठीक है, उसके अलावा क्योंकि हम एन पी मॉस यूज़ कर रहे हैं तो वो ज़ीरो जब उस पर प्रोवाइड कर रहे होंगे तो वो गेट को ऑन कर रहा होगा, और वन प्रोवाइड कर रहे होंगे तो वो गेट को ऑफ कर रहा होगा। एन मॉस प्रोवाइड करेंगे तो ज़ीरो पर वो गेट ऑफ होगा और वन पर वो गेट ऑन हो रहा होगा। ठीक है, ये चीज़ें जिन जो आपको डिटेल्स में पता होनी चाहिए कि आपको ये पता हो कि कौन सा ट्रांजिस्टर किस टाइम में ऑन हो रहा हो। ठीक है, तो हमें ये चीज़ पता है कि पी मॉस वन पर ऑफ होगी और एन मॉस वन पर ऑन होगा। ठीक है, या आप ये कह लें कि पी मॉस ज़ीरो पर ऑन होगा और एन मॉस वन पर ऑन होगा। ठीक है, अच्छा, अब जो नेक्स्ट चीज़ है, हमारे पास एक्सप्रेशन में तीन चीज़ें हैं। बार, बार इटसेल्फ आपके लिए ज़रूरी है कि उस एक्सप्रेशन के ऊपर मौजूद हो ताकि आपने उसे डिज़ाइन करना हो। ठीक है, बाकी रह जाती है दो चीज़ें, प्लस एंड डॉट। तो अगर आप पुल डाउन नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो डॉट मीन्स सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट कैसे होता है कि आपके पास दो सीरीज में। ट्रांजिस्टर्स हैं, दो ट्रांजिस्टर्स हैं, दोनों के दोनों सीरीज में कनेक्टेड हो। अगर हम पुल डाउन नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे होगा और ये हमारे पास आउटपुट की तरफ जा रहा होगा, यहाँ पर गेट वोल्टेज आ रही है। यही है ना सीरीज। सीरीज मीन्स किसी एक पॉइंट से दो ट्रांजिस्टर या दो कंपोनेंट्स आपस में कनेक्टेड हो, सीरीज की बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, यस और सर। अगर प्लस होगा मीन्स किसी एक्सप्रेशन में जैसे ए पैरेलल। प्लस बी, तो इसका मतलब है कि पुल डाउन नेटवर्क अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें आप एन मॉस यूज़ कर रहे होंगे, और एन मॉस यूज़ करने के लिए आप उन दो ट्रांजिस्टर्स को पैरेलल में यूज़ कर रहे होंगे। पैरेलल मीन्स
कंपोनेंट्स अपने दोनों टर्मिनल्स के लिहाज से आपस में कनेक्टेड हो। ये हम आउटपुट की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो पुल डाउन नेटवर्क है उसमें हमारे पास डॉट मीन्स आपके पास सीरीज हो रहे हो, और अगर आप प्लस यूज करते हैं तो प्लस मीन्स पैरेलल हो रहे हो। और क्योंकि आप कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स यूज कर रहे हैं, कंप्लीमेंट में हर चीज कंप्लीमेंट हो रही है। देखिए पास कर रहा है वीसीसी को तो ये पास करेगा ग्राउंड, ये 0 पर ऑन हो रहा था तो 0 पर ऑफ हो रहा है, वो 1 पर ऑन हो रहा है वो ऑफ हो रहा है तो ये 1 पर ऑन हो रहा है। इसी तरह से जब डॉट इसमें सीरीज में यूज हो रहा होगा तो वहां पर डॉट मतलब पैरेलल, ठीक है। तो आप जब डॉट यूज कर रहे होंगे तो उसका मतलब होगा पैरेलल, और जब आप प्लस यूज कर रहे होंगे तो उसका मतलब है सीरीज। क्लियर? फर्दर हम इन चीज़ों की फर्दर डिटेल में भी जाते हैं, लेकिन आपको ये बेसिक चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए एक डिज़ाइन के लिहाज से, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के लिहाज से, कि हमारे पास पुल अप नेटवर्क कैसे बनेगा, वीसीसी और उसके दरम्यान में जो नेटवर्क होगा उसे हम पुल अप नेटवर्क कहते हैं, जो आपने देख लिया कि वो सीरीज भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है, और वो आउटपुट से कनेक्टेड होगा। और इसके अलावा आपके पास नीचे जो नेटवर्क मौजूद होगा उसे हम कहते हैं पुल डाउन नेटवर्क, और वो किससे कनेक्ट होगा, वो आपके पास ग्राउंड से कनेक्ट होगा। फिर पुल अप नेटवर्क पी मॉस से बन रहा होगा, जिसमें प्लस का मतलब होगा सीरीज, डॉट का मतलब होगा पैरेलल, पास कर रहा है वीसीसी हमें पता है, 0 से वो ऑन हो रहा होगा और 1 से वो ऑफ हो रहा होगा, और दूसरा एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले एक नॉट गेट की इम्प्लीमेंटेशन को देख लेते हैं। नॉट गेट का एक्सप्रेशन क्या है? x इक्वल्स ए बार। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अगर बार मौजूद है तो हम एक्सप्रेशन ड्रा कर सकते हैं। तो हम पहले वीसीसी कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें एक चीज़ वीसीसी चाहिए, एक चीज़ है जो कि हमें आउटपुट चाहिए होगी, और एक और चीज़ है जो कि हमें ग्राउंड चाहिए होगा। तो अब इनके दरमियान में, इन आउटपुट और इसके दरमियान में पुल अप नेटवर्क बनेगा और इसके दरमियान में पुल डाउन नेटवर्क बनेगा। ए मीन्स हमारे पास इनपुट सिर्फ एक ही है, तो ए एक इनपुट है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे होंगे, आप सबसे पहले पुल डाउन नेटवर्क बना रहे होंगे जिसमें एक ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है, जिसमें ड्रेन और सोर्स को आपने कनेक्ट कर दिए, इसमें आपने गेट यूज कर, वो फिर आपको पता है कि अगर आप डी मॉसफेट यूज कर रहे हैं तो आपके पास इनवर्ड में वो डायरेक्शन होनी चाहिए एन चैनल के लिए, और अगर आप पी चैनल यूज कर रहे हैं तो उसको आउटवर्ड होना चाहिए। इसको नॉर्मली बबल से भी शो किया जाता है, ठीक है, कि आपको बबल से पता चलेगा कौन सा नेगेटिव कौन सा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, कोई प्लस का साइन नहीं है, कोई डॉट का साइन नहीं है, तो इसलिए ना ही हमें कोई चीज़ सीरीज में करनी पड़ी और ना ही कोई चीज़ हमें पैरेलल में करनी पड़ी। तो ये हमारे पास बेसिक नॉट गेट का डिज़ाइन हमारे पास ये है, जो हम CMOS से डिज़ाइन कर रहे होते हैं। आप चेक कर सकते हैं नॉट गेट में इनपुट अगर 0 होती है तो आउटपुट क्या होती है 1, अगर आपके पास 1 होती है तो आपके पास आउटपुट होती है 0, और 1 मीन्स VCC, 0 मीन्स ग्राउंड, ठीक है। तो 1 मीन्स VCC, 0 मीन्स ग्राउंड। हम देख लेते हैं कि अगर आपने यहाँ पे 1 इनपुट प्रोवाइड किया है तो बताएं जी NMOS ओपन हो जाएगा या PMOS, सॉरी स्विच किसके क्लोज होगा, मीन्स ट्रांजिस्टर कौन सा ऑन होगा, सर NMOS और पुल डाउन वाला सर। पुल डाउन, ठीक है। तो आपके पास जब 1 यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये ऑन हो जाएगा और वो आपके पास ऑफ हो जाएगा। तो ऑन होने का मतलब मैंने आपसे यही कहा था कि सिर्फ आउटपुट आपके पास ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आउटपुट मीन ग्राउंड, ग्राउंड मीन 0 वोल्टेज, तो 0 यहाँ से पास होकर आपको आउटपुट में मिल रहा होगा। और आप देखिए आप नॉट गेट में 1 इनपुट प्रोवाइड करते हैं और आउटपुट आपको 0 मिल रही होती है। उसी तरह से आप 0 इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो आपके पास 0 पर ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा।
तो उस ट्रांजिस्टर के ऑफ होने ऑन होने का मतलब क्या है कि आपके पास वीसीसी यहाँ से पास होकर आपको आउटपुट में मिल रही होगी, और वीसीसी मींस 1। तो आप देखें 0 प्रोवाइड किया तो 1 मिल रहा है, और 1 प्रोवाइड किया तो 0 मिल रहा है। ये एक बेसिक से नॉट गेट है जिसे हमने स्टडी किया, जिसे हमने देखा है, जिसे सर्किट में आपको नज़र भी आ रहा होगा कि उसका डिज़ाइन कैसे है। ठीक है, और कंप्लीट उस प्रोसेस को डिफाइन भी किया गया है। वी इन जिसे हम ए कहते हैं, वी आउट जिसे मैंने आउटपुट लिखा था, इन्होंने वीडीडी लिखा है। किस वजह से लिखा है? क्योंकि हम डी मॉसफेट यूज़ कर रहे हैं और ड्रेन पर ये वोल्टेज यूज़ हो रही है, तो वीडीडी नाम यूज़ किए। हमने कॉमन सोर्स एम्पलीफायर और हर जगह पे वीडीडी ही यूज़ किए, लेकिन मस्ट नहीं है कि उसका नाम वीडीडी दिया जाए, आप वीसीसी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आप शायद डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में वीसीसी के लिहाज से उसको स्टडी कर रहे हैं। तो आप देख लें, जब आपने 0 वोल्टेज प्रोवाइड किया है तो आपके पास ये ट्रांजिस्टर ऑन है, और इस ट्रांजिस्टर ऑन होने का मतलब क्या है कि वीडीडी इस पाथ से होते हुए आपको यहाँ पर मिल रही है, और आपको आउटपुट में वीडीडी मिल रही है। ठीक है, और जब आपने 0 की बजाय आपने वीडीडी वोल्टेज प्रोवाइड किए, या कोई भी वोल्टेज, ज़रूरी नहीं कि वीडीडी, कोई भी पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड किए, तो उसकी वजह से ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया, और ग्रीन सिंबल में नज़र आ रहा है कि ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, जिसकी वजह से आपको यहाँ से ग्राउंड पास होकर आपको 0 वोल्टेज मिला। तो वीडीडी मीन्स 1, आपको 0 मिल रहा है, और 0 मीन्स आप 1 तो आपने 0 प्रोवाइड करके 1 किया। ये एक बेसिक गेट था, आगे हम इसको फर्दर और गेट्स को भी देखते हैं। अब नैंड गेट। अच्छा, अब आपको एक चीज़ ज़रूर जहन में रहनी चाहिए कि मीन्स जब भी बार होगा, जैसे लेट्स सपोज, ये एक्सप्रेशन तो थोड़ा सिंपल है, मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ ए बार बी, तो इसका मतलब है पहले ए इनपुट को नोट करने की ज़रूरत है। ऐसे ही है ना, ऐसे ही सॉल्व करते हैं आप लोग डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में। यस सर। तो बार करने का मतलब है कि अब जब भी आपको नॉट गेट या बार रिक्वायर्ड होगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप एक ट्रांजिस्टर की कम्बिनेशन बनाएंगे, उस ट्रांजिस्टर की कम्बिनेशन कैसे होगी? वो होगा आपके पास कुछ ऐसे, मीन्स जो भी आपने नॉट गेट डिज़ाइन की। उसे आप वीसीसी कह दें, इसे आप ग्राउंड कह दें, और दोनों इनपुट्स आपस में कंबाइन हो रही होंगी। ये है ए, तो इसका मतलब है जब भी किसी के ऊपर बार यूज़ करना होगा, ए बार, तो आपको ये नॉट गेट की कम्बिनेशन करनी पड़ेगी। मीन जब भी आप कोई चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके पास ये नैंड गेट की ये कम्बिनेशन ज़रूर मौजूद होनी चाहिए, जिसमें आपके पास ये नॉट गेट की कम्बिनेशन ज़रूर। तो जब भी बार होगा किसी एक सिंगल इनपुट पर, तो पहले उसे बार किया जाएगा, फिर इसकी जो आउटपुट आएगी उसे किसी दूसरे ट्रांजिस्टर के साथ, और आगे इस पर हमारे पास सीरीज की जाएगी। जैसे लेट्स सपोज मैंने लिखा था ए बार बी, यहाँ पे हमारे पास है डॉट। ठीक है, तो अगर आप पुल डाउन नेटवर्क बना रहे हैं तो डॉट का मतलब क्या होगा जी? सर सीरीज, सर सीरीज। देख लेते हैं। पुल डाउन 0 मीन्स सीरीज, डॉट मीन्स सीरीज। ठीक है, तो हमें सीरीज में अभी नेटवर्क बनाना है, तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारे पास सीरीज किन दो नेटवर्क को बनाना है। ए बार को, तो ए बार यहाँ से हमारे पास आ रहा है, ए बार किसी ट्रांजिस्टर पे ही बेस पे जा रहा होगा, और आपके पास दूसरी इनपुट है बी, तो बी डायरेक्ट कोई इनपुट होगी। तो मैंने थोड़ा सा इसको मिक्स कर रही है। तो ये आपके पास दो ट्रांजिस्टर्स हैं जो कि सीरीज में, क्योंकि पुल डाउन नेटवर्क है, तो पुल डाउन नेटवर्क में लेट्स सपोज ये आपके पास ग्राउंड है और ये आपके पास आउटपुट में आ रहा है। तो कहने का मकसद ये कि ए डॉट बी सीरीज में तो हो रहे हैं, अगर बार आएगा तो उसके पहले आपको नॉट ज़रूर लगाना पड़ेगा, या आउटपुट में आएगा तो आउटपुट में पहले हमें उसके ऊपर बार ज़रूर लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मिसाल नैंड गेट से अगर हमें एंड गेट बनाना हो, ठीक है, तो हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसे क्लियर करते हैं और देखते हैं हमारे पास एक्सप्रेशन में क्या चीज़ें हो रही हैं।
तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास ए बी होल बार नेंड, ए बी में दरम्यान में डॉट मौजूद है। तो हम पहले पुल डाउन नेटवर्क बना लेते हैं। पुल डाउन नेटवर्क में हमारे पास दो इनपुट्स हैं, ए एंड बी, और डॉट मीन्स सीरीज। तो मैं अपनी आसानी के लिए सिर्फ इसको इस तरह से ट्रांजिस्टर शो कर देता हूँ, बाकी आपको इंटरनल डिटेल्स पता है, ठीक है, ताकि हमारा उस चीज़ को टाइम जाएगा। ठीक है जी। और क्योंकि पुल डाउन नेटवर्क है तो हमने इसे ग्राउंड से कनेक्ट कर दिए, क्योंकि डॉट था और हम पुल डाउन नेटवर्क यूज कर रहे थे तो हमने इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। और सीरीज में कनेक्ट करने के बाद ये हमारे पास आउटपुट होगी। तो ये जो नेटवर्क है, ये जो नेटवर्क है कंप्लीट, इसे हम कहते हैं पुल डाउन नेटवर्क। और नेक्स्ट चले जाते हैं। अब हमारे पास पुल अप नेटवर्क डिजाइन करना है, तो अब डॉट का मतलब क्या होगा, पैरेलल। तो कंप्लीमेंट्री होता है, जब आपने इसको सीरीज में लगा दिया तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो दूसरा होगा वो लाजमी बात है कि वो आपके पास पैरेलल में ही होगा। अपनी आसानी के लिए इसे पी मॉस बनाने के लिए हम इसके ऊपर बबल लगा देते हैं कि हमें पता चल रहा हो कि पी मॉस। और ये जो आपके पास नेटवर्क बना है, ये आपके पास क्या बना है, पुल अप नेटवर्क, क्योंकि ये वीसीसी से कनेक्ट हो रहा होगा। अब ए और बी जो आपके पास इनपुट्स मौजूद हैं, तो इन इनपुट्स को आपस में कंबाइन भी करना है आपने। ठीक है, इसी तरह से आपके पास ये जो बी नेटवर्क को मौजूद है, तो इसे यहाँ से आप लेकर यहाँ, क्योंकि इनपुट्स तो आप सिर्फ दो ही प्रोवाइड कर रहे हो। तो आपके पास अभी जो दूसरा नेटवर्क है वो आपके पास ये जो नेटवर्क है ये आपके पास कहला रहा है पुल डाउन, पुल अप नेटवर्क, क्योंकि ये आपके पास, तो ये नेटवर्क मीन्स एक से ज़्यादा या एक, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हो सकते हैं। तो देखें कोई गलती तो नहीं है, या कोई चीज़, कोई मिस्टेक हो, कोई चीज़ आपको समझ ना आ रही हो। जी क्लियर है कि हमने किस तरह से ए डॉट बी बार को डिज़ाइन किया। हमने ए डॉट बी डिज़ाइन किया और ए प्लस बी डिज़ाइन किया। नैंड गेट का टोटल, जी क्लियर है। यस सर, क्लियर है सर। Yes, पर sir. सर आउटपुट अगर अप्लाई, वो इनपुट अगर अप्लाई करें सर। हाँ हाँ, वही अप्लाई कर रहे हैं। उससे पहले आपको तो टेबल पता होना चाहिए, ए बी एक्स, इनपुट्स 0 0 0 1 1 0 1 1। तो आपके पास क्या होती है नैंड गेट की आउटपुट, 1 1 1 एंड 0। यस सर। ट्रू टेबल यही है। ट्रू टेबल मीन्स किस तरह से एक लॉजिक गेट फंक्शन किस तरह से करता है। ठीक है, तो हम प्रोवाइड कर देते हैं पहले 0 एंड 0। तो हमने प्रोवाइड किया है 0, यहाँ पे भी प्रोवाइड किया है 0। इसका मतलब है यहाँ पर भी आ रहा होगा 0 और यहाँ पर भी आ रहा होगा 0। तो 0 पर बताएं जी, पुल अप नेटवर्क ऑन होता है या पुल डाउन नेटवर्क ऑन होता है? बैक चला जाओ, सर बैक चल जाओ। पुल अप नेटवर्क ऑन होता है। 0 टू गेट विल ऑन, और पास क्या करेगा 1 मीन्स वीसीसी। तो इसका मतलब है 0 पर आपके पास पी मॉस ऑन होता है मीन्स पुल अप नेटवर्क, और 1 पर आपके पास एन मॉस ओपन होता है। ठीक है, तो आ जाते हैं। तो हमारे पास इसका 0 का मतलब है कि आपके पास ये ट्रांजिस्टर भी ऑफ है और ये ट्रांजिस्टर भी ऑफ है, जबकि ये ट्रांजिस्टर भी ऑन है और ये ट्रांजिस्टर भी ऑन है। तो जब ये दो ट्रांजिस्टर ऑन है तो इन दोनों की तरफ से उसे एक पाथ मिल रहा होगा, किसे, वीसीसी को, जो कि वीसीसी यहाँ से होती हुई आउटपुट में, या इस दूसरे पाथ से होती हुई आपके पास आउटपुट में। तो आपको आउटपुट में क्या चीज़ मिल रही है, 1 1 मीन्स वीसीसी। ये समझ में आया? यस सर। हम तो इन कलर को चेंज कर लेते हैं। हम ये करते हैं कि हमारे पास अब 0 1 नहीं, अब हमारे पास A 0 है लेकिन B को हम 1 कर देते हैं। B हो चुका है 1,
तो इसका मतलब है बी यहाँ से पास होते हुए यहाँ पर भी बी 0 नहीं होगा, वो होगा 1। ठीक है। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मैं इसे ब्लैक वाले को इरेज कर दूं थोड़ा सा शायद आसान हो जाए आप लोगों के लिए। मीन्स वो समझ तो आ गया फर्स्ट इनपुट। यस सर। मैं उसे थोड़ा समझा दूँ ताकि चीज़ें आसान हो। ठीक है, तो यही इनपुट है हमारे पास। तो हमारे पास 0 1 इनपुट है, 0 1 इनपुट है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 0 पर ये ट्रांजिस्टर ऑफ है जबकि ये ट्रांजिस्टर ऑन है, क्योंकि यहाँ पे 1 प्रोवाइड किया जा रहा है। क्या ग्राउंड आउटपुट तक जा सकेगा? नो सर। क्योंकि पाथ नहीं है, क्योंकि यहाँ तक तो पाथ मौजूद है, आपके पास ये यहाँ से कनेक्शन हो जाएगा, लेकिन आगे कनेक्शन ब्रेक है। तो आपके पास सीरीज़ का नुकसान ये है कि सीरीज़ में अगर एक भी चीज़ ख़राब हो जाती है या एक भी चीज़ दरमियान में ऑफ होगी तो आपकी बाकी तमाम चीज़ें ऑफ रहेंगी। आप घर की वायरिंग जब करते हैं तो घर की जो वायरिंग हुई होती है वो सीरीज़ में होती है, पैरेलल में होती है? पैरेलल में होती है सर। पैरेलल, ताकि अगर एक जल जाए या एक को आप ऑफ करते हैं दूसरी जलती रहे, तो वो इसी मकसद के लिए होता है कि आपके पास दूसरी चीज़ों पर वो चीज़ें अफेक्ट ना कर रही हों। ठीक है, इसी तरह से इसका मतलब है ग्राउंड के लिए यहाँ तक तो आपका ग्राउंड 0 पहुँच सकता है, लेकिन यहाँ से आगे नहीं जा सकता क्योंकि आपके पास यहाँ पे बैरियर है और आपके पास जंक्शन ब्रेक हुआ हुआ। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि 0 पर ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा लेकिन 1 पर ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा। बेशक ये ऑफ है, ये पूरा का पूरा ट्रांजिस्टर इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आपके पास ये ऑन होने की वजह से VCC को एक पाथ मिल जाएगा, उसे उसके ऑन ऑफ होने का खतरा नहीं है और वो इस पाथ से होते हुए आपको आउटपुट में 1 मिल रहा होगा। तो देखिए आपने 0 1 आउटपुट प्रोवाइड किया तो आपको 1 मिल रहा है, 0 0 पर भी आउटपुट 1 मिल रहा है। जी कोई कन्फ्यूजन, छोटी सी भी कन्फ्यूजन हो किसी को भी तो पूछ ले। ये सर, जी ये इसमें हमने नॉट को तो अप्लाई किया नहीं सर, तो ये डायरेक्ट आंसर सर सही आ गया। जी हाँ, यही तो इसीलिए तो मैंने कहा था कि हमारे पास पुल डाउन नेटवर्क के लिए हमारे पास उसके ऊपर ऊपर बार होना जरूरी है। सर ए डॉट बी का सर कैसा होएगा फिर? हाँ, ए डॉट बी को भी बता देते। दो तरीके होंगे इसके, पहले हम इसे इस टेबल को कंप्लीट कर लें, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? नो सर। ठीक, अब हमारे पास मैं इनको थोड़ा सा इरेज करता हूँ यहाँ से, और अब हमारे पास 1 भी नहीं होगा, यहाँ पे 0 भी नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इनपुट्स क्या आ रही हैं 1 0, तो हम ए को 1 कर देते हैं तो यहाँ पे कनेक्शन है तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। इसे 0 कर देते हैं तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगी। ठीक है, सेम वही चीज़, क्योंकि आपके पास 0 है तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ है, ये ट्रांजिस्टर ऑफ है तो यहाँ से कोई पाथ ही नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बेशक ऑन है, तो ये अब ऑन तो है, यहाँ पे पाथ यहाँ तक मौजूद है, लेकिन 0 के लिए आगे फर्दर पाथ मौजूद नहीं है। जबकि यहाँ पे 1 है, 1 मीन्स ये ट्रांजिस्टर आपके पास ऑफ आ रहा है, अब 0 मीन्स ये ट्रांजिस्टर आपके पास ऑन है। ऑन का मतलब है कि ये VCC इस पाथ से होते हुए आपको आउटपुट में मिल रही है। तो जब आपको आउटपुट में मिल रही है तो इसका VCC का मतलब क्या होता है 1। तो देख लें आपके पास 1 0 पर आपको आउटपुट मिल रही है 1। अब नेक्स्ट और फाइनल चीज़ क्या हो जाएगी 1 1, दोनों अगर 1 1 हो जाए, दोनों 1 1 होने का मतलब ये है कि दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ होंगे। दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ होने का मतलब है कि पूरा पुल अप नेटवर्क ऑफ हो चुका है, कि वो VCC तक कनेक्ट ही नहीं हो सकता। और यहाँ पे 1 प्रोवाइडेड होने का मतलब ये है कि ये आपके पास ऑन होगा। तो जब अब ऑन होगा तो सिर्फ एक ऐसी सिचुएशन है कि आपके पास जब दोनों ट्रांजिस्टर पे 1 1 आता है तो आपके पास एक पाथ मिलेगा, और पाथ मिलने की वजह से आपको यहाँ पे आउटपुट में 1 की बजाय आपको 0 मिल रहा होगा। तो देखें 1 1 इनपुट के लिए आपको 0 आउटपुट मिला, तो देखें पूरा तो टेबल आपका वेरीफाई भी हो गया और तमाम चीज़ें भी होगी। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? पूरा तो टेबल भी वेरीफाई हो चुका है और किस तरह से एक्सप्रेशन को ड्रा किया जाता है। जी कन्फ्यूजन है तो बता दें, फिर हम मुबीन की क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि एंड कैसे इंप्लीमेंट होगा। जी आगे चले। सर यस सर, आगे। करेक्ट कर देता हूँ।
जी, अब आते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ कि एंड कैसे इंप्लीमेंट होगा। एंड दो तरह से इंप्लीमेंट हो सकता है। एक है कि आपके पास एक्सप्रेशन है ए डॉट बी, अगर एक्सप्रेशन नहीं है तो आप क्या काम करते हैं, आप डबल बार यूज करेंगे कि लास्ट में एक बार होना मस्ट है, जैसे आपने अभी परफॉर्म किया। ये डबल बार करने के बाद यस सर। अब आप इस इंटरनल वाले को डी मॉर्गन थ्योरम के जरिए से सॉल्व करेंगे। तो डी मॉर्गन से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार होल बार। ठीक है, ये एक्सप्रेशन होगा जिसे हम फाइनली इंप्लीमेंट कर रहे हैं एक एंड गेट के लिए। ठीक है, एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये कि हमारे पास ये जो एंड आपके पास नैंड आपके पास आ चुका है, नैंड, ठीक है, जो कि आप नॉर्मली भी एक नैंड गेट के आखिर में अगर एक नॉट गेट लगा दें तो कौन सा गेट बन जाता है, रैंड गेट। दूसरा मेथड ये। दोनों में से जो भी आप यूज करते हैं दोनों आपको यूजफुल होंगे, दोनों में कोई कंफ्यूजन, कोई किसी तरह की भी कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो वो यही चीज है, देख रहे हैं, यही चीज है। यस सर। तो इसका मतलब है ये दो एक्सप्रेशन के जरिए से दोनों में से जो एक्सप्रेशन भी आप चाहें आप उसको ड्रा कर सकते हैं। आप नेगेटिव्स पर चले जाएं या आप डबल बार यूज कर लें, क्योंकि आपको ए यहाँ पर आपको ये पता है कि यहाँ से एक पूरा नेटवर्क बनेगा आपके पास नैंड, और नैंड के बाद आप फाइनली एक बार कर रहे होंगे जिसके जरिए से आप नॉट गेट लगा रहे हैं। तो आप अगर इसी एंड गेट के जरिए से हम इसके आउटपुट में एक नॉट गेट लगाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सिंगल इनपुट और वो दो ट्रांजिस्टर्स पे जा रही होगी। वैसे वीसीसी को इसी वीसीसी से कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि किसी भी एक आईसी में कौन सी पिन वीसीसी होती है, कैसे मतलब सर? आपने एंड गेट की आईसी यूज की होगी ना 74LS08, यस सर। उसमें वीसीसी पिन कौन सी होती है, आखिरी पिन सर जो 14th। तो वीसीसी क्यों यूज करते हैं, उसका रीजन ये है कि आपके पास ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं यहाँ पर आपके पास यहाँ पे भी वीसीसी चाहिए, आपको यहाँ पर भी वीसीसी चाहिए, यहाँ पे आपको ग्राउंड चाहिए। तो आप जो भी आईसी यूज करते हैं उसमें 14 पिन वीसीसी यूज करते हैं। तो इसका मतलब है ये भी 14 पिन पे जा रहा होगा, ये भी 14 पिन पे जा रहा होगा। 7th पिन पर आप ग्राउंड यूज करते हैं तो ये भी ग्राउंड पर जा रहा होगा और वो भी ग्राउंड पर जा रहा होगा। क्लियर? तो ये एक मैंने एक स्मॉल सा आपके सामने एक नेट गेट डिज़ाइन किया। अगर हम इस पर चले जाएं कि इस तरह से, अब क्या ट्रुथ टेबल वेरीफाई करने की ज़रूरत है, किसी एक एक्सप्रेशन को वेरीफाई कर लें या करने की ज़रूरत है? सर सही है सर। क्योंकि जब यहाँ पर 0 आ रहा होगा तो आप अभी नॉट हमने पहले इंप्लीमेंट किया कि जब यहाँ पे 0 आ रहा होगा तो आपको आउटपुट में 1 मिलेगा, और जब 1 आ रहे होंगे तो आपको 0 मिल रहा होगा। तो अब ये तीनों 1 आ रहे हैं तो इनकी आउटपुट आपको 0 मिल रही होगी, और ये 0 आ रहा है तो इसका आउटपुट 1 मिल रही होगी, जो कि एंड गेट की टेबल। तो हम इसे वो करते हैं, ख़त्म करते हैं, और हम ए बार प्लस बी बार या और गेट को इम्प्लीमेंट करने की जो भी आप कहना चाहेंगे उसको कर लेते हैं, या इस एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करें और देखें इसका रिजल्ट सही आता है या नहीं आता। कर लें इसको, कर लो सर। ए बार प्लस बी बार और इस पर होल बार। तो हम एंड गेट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम कहते हैं ए बी, ये एक एक्सप्रेशन था, हमने क्या कर दिया इसके ऊपर डबल बार यूज़ कर दिए। तो डबल बार से हो जाएगा ए बार प्लस बी बार होल बार। इसीलिए डिजिटल लॉजिक में कोई एक पाथ नहीं, आप डिफरेंट सॉल्यूशंस लेकर आ सकते हैं, लेकिन बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि कम से कम हार्डवेयर यूज़ किया जाए। मीन्स जब आप डिज़ाइन करते हैं ना, अब आपको जो चीज़ नोट करनी है वो ये नोट करनी है कि जो हमने नैंड वाली प्रॉपर्टी से चीज़ इम्प्लीमेंट की, जब हमने नैंड के आखिर में नॉट गेट लगा दिए, कितने ट्रांजिस्टर यूज़ करने पड़े थे हमें? 6। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारे पास इस टेक्निक से हमें 6 ट्रांजिस्टर। तो आपको एक ऐसी टेक्निक हम इसे भी देख लेते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे पास हमें कितने यूज़ करने पड़ जाएंगे। तो अगर 6 से कम है तो ये एफिशिएंट होगा, अगर 6 है तो ये एफिशिएंट, क्योंकि जितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा पावर कंजप्शन हो रही है, उतना ज़्यादा डिले आएगा, उतना ज़्यादा हार्डवेयर का साइज बढ़ेगा।
हमारा मकसद क्या होता है कि हम सिंप्लीफाइड वर्जन की तरफ जाए। आपने के मैप पढ़ लिए यस सर। या सिंप्लीफाइड वर्जन, वो इसीलिए होते हैं कि आप किस तरह से चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रहे हो कि आपके पास बहुत ही सिंपलेस्ट सॉल्यूशन आपके पास सामने है। बेशक वही चीज़ 10 ट्रांजिस्टर से हो सकती है, 10 लॉजिक गेट से हो सकती हो, वही चीज़ एक ट्रांजिस्टर या एक लॉजिक गेट से भी हो सकती है। ठीक है, जैसे ए डबल बार इक्वल ए, इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक ए इनपुट लेते हैं, उसको 2 दफ़ा नॉट करते हैं, 2 नॉट गेट यूज़ कर लेते हैं, फिर भी आउटपुट वही आएगी। तो 2 नॉट गेट यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं। एक बहुत आसान सी बात। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमारे पास 6 होंगे, तो हम इस एक्सप्रेशन को पहले ड्रा कर लेते हैं। तो हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, ए और बी। तो हमारे पास, क्योंकि हमारे पास इनपुट ए होती है या बी होती है, तो पहले ए और बी को हमें क्या करना होगा, नॉट। नॉट गेट ऐसे ही बनता है। यस सर। तो अब यहाँ पर जो आउटपुट आ रही होगी वो क्या होगी, ए बार, और यहाँ पर जो आ रही होगी वो क्या होगी, बी बार। चलें जी, अभी पुल डाउन नेटवर्क डिज़ाइन कर लेते हैं। पुल डाउन नेटवर्क के लिए प्लस मीन्स, डॉट का मतलब सीरीज था, हमने डॉट से पुल सीरीज डाउन, में बना लिया। यस सर, यस। तो प्लस मीन्स पैरेलल सर। पैरेलल, 4 पुल डाउन नेटवर्क। तो हम पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं, हमारे पास 2 ट्रांजिस्टर्स होंगे जो कि पैरेलल कनेक्ट हुए होंगे, और हम इसे ग्राउंड कर देते हैं। 2 इनपुट्स हैं, एक इनपुट हमारे पास ए से कनेक्ट हो जाएगी, मींस ए बार, क्योंकि ए बार पैरेलल हो रहा है बी बार के साथ, तो हमने पैरेलल कनेक्ट किए, और दूसरे गेट में हम कनेक्ट कर रहे हैं बी बार। क्लियर है जी? और पुल डाउन नेटवर्क कंप्लीट हो चुका है, और ये हमारे पास किस में होगा, ये हमारे पास आउटपुट में चला जाएगा जी। कोई मिस्टेक तो नहीं है? नो सर। ठीक है, उसके बाद हम पुल अप नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं। तो पुल अप नेटवर्क में प्लस मीन्स सीरीज सर। सीरीज। तो प्लस मीन्स सीरीज, तो हमने 2 ट्रांजिस्टर यूज किए इन सीरीज, हमने यूज किया वीसीसी। हमारे पास एक इनपुट आ रही है ए बार, क्योंकि ए बार प्लस हो रहा है बी बार के साथ, और दूसरी इनपुट है हमारे पास बी बार। तो हम उसे, वायरिंग के कनेक्शंस का पता है कि जब आपके पास ये जो डॉट नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पे कनेक्शन है। सपोज अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी ये जंक्शन आएगा, तो हमें पता होगा कि कनेक्शन। अदरवाइज जो वायर्स ऊपर से जा रही हैं वो कोई आपस में कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, मतलब आप ये मिक्सअप ना हो रहे हो कि ये वायर दोनों के साथ कनेक्ट हो रही, ये वायर और ये वायर कनेक्ट। तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। कितने ट्रांजिस्टर यूज हुए हैं? सर 8। 8 ट्रांजिस्टर यूज हुए। तो हमने ये जो लॉजिक यूज किया इसमें 8 ट्रांजिस्टर यूज हुए, तो इसका मतलब हार्डवेयर भी ज़्यादा यूज किया है, जिसकी वजह से कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ रही है, जिसकी वजह से डिले भी ज़्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा है। ये 4 रीज़न है। हार्डवेयर साइज भी बड़ा हो गया है, हार्डवेयर कॉस्ट भी बढ़ गई है, हार्डवेयर पावर कंजम्पशन भी बढ़ गई है, और आपके पास डिले भी आ चुका है। लेकिन क्या वाकई रिजल्ट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है वो तो देखें। ठीक है, तो हमें उसे देखने के लिए यही चीज़ जो आप देख रहे हैं, ये चीज़ अगर आपने अभी देखी हो, मैंने डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में अभी बिल्कुल लास्ट में एक जाइलिंक्स सॉफ्टवेयर के ऊपर उन्हें गेट लेवल मॉडलिंग समझाई है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ लॉजिक गेट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप ये ट्रांजिस्टर लेवल की मॉडलिंग वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। मींस ट्रांजिस्टर लेवल पर किस तरह से नॉट गेट एंड गेट परफॉर्म किया जा सकता है, ये कर सकते हैं जाइलिंग सॉफ्टवेयर में। उसका इंट्रोडक्शन वहाँ पे मौजूद है। ठीक है,
अदरवाइज VLSI में कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में कैसे चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं उसके लिए आपके लिए यूजफुल है। ठीक, अच्छा अभी हम देख लेते हैं एंड गेट का ट्रूथ टेबल कैसे होता है कि सिर्फ 1 1 पर 1 होगा, बाकी तमाम जीरो तो होंगे, ऐसे ही कि वो मल्टीप्लायर होता है। यस सर। देख लेते हैं कि हमारे पास इस आउटपुट को देखते हैं कि इस पर क्या होता है। ठीक है, जी हमारे पास A1 है, B0 है, तो A बार क्या हो जाएगा 0, B बार क्या हो जाएगा 1, 1। और ये B बार यहाँ से दो, इस जंक्शन से दो जगह पर जा रहा है, एक यहाँ पर जा रहा है यहाँ पर 1 हो जाएगा, और एक यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये 0 दो जगह पर जा रहा है, यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। जी, तो हमारे पास 0 मीन्स ये ट्रांजिस्टर ऑन है, तो ऑन को हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, और ऑफ 1 मीन्स ऑफ, तो ये आपके पास ओपन रह रहा है, तो VCC को कोई पाथ नहीं मिल रहा। ठीक है, जबकि 0 मीन्स ये वाला ट्रांजिस्टर ऑफ है, जबकि 1 मीन्स ये वाला ट्रांजिस्टर ऑन है, तो ग्राउंड को एक पाथ मिल गया है जो जिसने ये पाथ को फॉलो करते हुए जाना है और आपके पास आउटपुट पे पहुंच जाना है। सही, तो आउटपुट में क्या चीज़ आ रही है ग्राउंड, ग्राउंड मीन्स 0, तो देखें आपके पास आउटपुट 0। जी क्लियर है? यस सर। ओके, हम एक और चीज़ को देख लेते हैं कि हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन किस तरह से परफॉर्म हो रहा होगा। हम 1 1 को देख लेते हैं। हम क्या कर देते हैं, हम हमारे पास थोड़ी सी चीज़ों को इरेज कर देते हैं कि अब ये पाथ नहीं है, ये पाथ भी नहीं है, यहाँ पे भी 1 नहीं है, B को 1 कर देते हैं, और अब हम क्या करते हैं कि अब हमारे पास B को भी 1 कर दी, A और B दोनों 1 1 हो गए, आउटपुट 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो नॉट गेट के बाद 0, नॉट गेट के बाद 0, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो यहाँ पे भी 0। 0 मीन्स ये ट्रांजिस्टर ऑफ, ये ट्रांजिस्टर ऑफ, और यहाँ पर ये दोनों ट्रांजिस्टर ऑन हो गए। दोनों ट्रांजिस्टर ऑन होने का मतलब ये है कि आपको एक पाथ मिल गया जिसको आप फॉलो करते हुए आउटपुट में पहुंचेंगे, तो आउटपुट में VCC का कनेक्शन आ रहा होगा, और VCC मीन्स 1, तो देखिए दोनों इनपुट्स आपने 1 प्रोवाइड की, तो आपको तो रिजल्ट एग्जैक्टली सेम मिल रहा है, लेकिन कंफ्यूजन क्या है कि आपने 6 गेट्स यहाँ पे यूज़ किए थे, वही रिजल्ट मिल रहा था, और यहाँ पर आपने 8 ट्रांजिस्टर यूज़ करनी है तो वही चीज़। तो एफिशिएंट या यूजफुल मेथड कौन सा होगा? सर जिसमें कम लगे सर। कम। ठीक है, बाकी किसी तरह की कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली पूछ लें मुझसे। जी नो सर। बाकियों को कोई कंफ्यूजन हो, अली साथ? नो सर। देख लेते हैं बुक में कैसे डिजाइन। जी, मैंने थोड़ी सी सिंप्लिसिटी के लिए इनको ऐसे कर दिया था, लेकिन ये आपके नज़र आ रहा है, दोनों पैरेलल है, A डॉट B है, ये नैंड गेट की इम्प्लीमेंटेशन है। A डॉट B डॉट का मतलब ये दोनों सीरीज में, और पुल अप नेटवर्क में ये दोनों पैरेलल में, और आप यस। हमेशा एक ही सोर्स से कनेक्ट कर रहे होंगे, तो आपने VDD से कनेक्ट किए, यहाँ से कनेक्ट किए, दोनों इनपुट्स को सेम कनेक्ट कर दिए। तो क्लियर है, तो वही लॉजिक है, कोई डिफरेंस तो नहीं है। नो सर। नॉर गेट को देख लें, समझ में आता है? नॉर और नैंड एक दूसरे के ऑपोजिट है। यहाँ पर जो पुल अप नेटवर्क होगा वो नीचे चला जाएगा, और पुल डाउन नेटवर्क ऊपर आ जाएगा। मींस पैरेलल में दो ट्रांजिस्टर्स हैं, नॉर के लिए वो दोनों नीचे चला जाएंगे, और दोबारा वो चीज़ ऊपर आ रही है। तो ये देख लें, दोनों पैरेलल हैं, ये आउटपुट है, ये एक पॉइंट है जहाँ दोनों कनेक्टेड है, ये एक पॉइंट है जहाँ दोनों कनेक्टेड है।
जी, ये कोई कंफ्यूजन हो रही है? नो सर। जी, नॉर गेट। तो हमारे पास हुआ क्या है कि हमारे पास क्योंकि आपके पास a प्लस बी है, बार मौजूद है, तो हम पुल डाउन नेटवर्क बना सकते हैं। और प्लस मीन्स पैरेलल, तो देखें ये दोनों पैरेलल में आ गए, ठीक है। तो पैरेलल में कनेक्शन हुआ है, और जब आप पुल अप नेटवर्क बना रहे होंगे तो ये दोनों सीरीज में होंगे। अगर कन्फ्यूजन है तो मैं बना देता हूँ, वैसे उसको खुद भी प्रैक्टिस की करें, डिफरेंट एक्सप्रेशंस की प्रैक्टिस की जा सकती है। जैसे सम ऑफ प्रोडक्ट पढ़ लिया आपने, यस सर। SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट थी। तो सम ऑफ प्रोडक्ट वैसे यूज इसलिए होता है कि आपके पास कोई भी एक सिनारियो है, उसके लिहाज से आप पहले ट्रुथ टेबल डिज़ाइन कर लें और फिर ट्रुथ टेबल से SOP डिज़ाइन कर लें। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास कोई भी एक सिनारियो है जिसमें 2 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है, और 2 इनपुट के लिहाज से 2 इनपुट्स ऐसे हो सकती हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। तो हम ये कहते हैं कि लेट्स सपोज हमने 2 कमरे हैं, वहाँ पे हमने सेंसर लगाया है। हम ये कहते हैं कि अगर कोई भी नहीं है तो भी मुझे पता चले, कोई भी नहीं है तो भी मुझे पता चले, और अगर बी नहीं है, ए और बी कर देते हैं, बी मीन्स बी नहीं है, बी कोई भी सुपरवाइजर है या कोई भी वो है, अगर बी नहीं है कमरे में तो भी मुझे पता चले। उसके अलावा मुझे पता चलने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बाकी कोई भी सिचुएशन होती है तो मुझे उसे पता नहीं कर। तो 2 सिचुएशन आ गई कि बी अगर आपके पास 0 होती है, मीन्स दोनों नहीं है तब भी पता चले, और अगर सिर्फ बी नहीं है तब भी हमें पता चले, ठीक है। तो ये सिचुएशन है जिस पे आपने ट्रुथ टेबल डिजाइन कर लिया। अब ट्रुथ टेबल से इससे SOP की एक्सप्रेशन बना सकते हैं, बता सकते हैं मुझे? जब SOP की एक्सप्रेशन बनाते हैं तो आप 1 1 वाली टर्म्स को देखते हैं, यस सर। ठीक है। तो आपके पास 1 1 के लिहाज से 2 चीजें आ गई हैं, 0 0 प्लस 1 1 0। सबसे पहले ये देखना होता है कोई भी लॉजिक गेट तो डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि ये किसी लॉजिक गेट की ट्रुथ टेबल है ही नहीं, किसी लॉजिक गेट का ट्रुथ टेबल ऐसा नहीं है। तो इसलिए फिर आपको SOP की तरफ जाना पड़ेगा, और SOPs में 0 की जगह पर ए लिखा डैश जाता है A बार, और 0 बी पे बार जगह लिखा B डैश प्लस A बी बार। B बार, ठीक है। आप फर्दर इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम ये समझते हैं कि ये अगर सिंप्लीफाइड नहीं होता है, तो अगर आपने इस एक्सप्रेशन को ड्रा करना हो, बनाना हो, तो आप कैसे बनाएंगे? A बार B बार प्लस A, क्योंकि इसके ऊपर कंप्लीमेंट नहीं है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? डबल बार। कॉम्प्लीमेंट डाल डबल। डी मॉर्गन थ्योरम से सॉल्व कर लें, आपके पास हो जाएगा A बार B बार, इसके ऊपर बार डॉट A बी बार होल B बार। बार, और इसके ऊपर और बार, और एक कंप्लीमेंट वो हमें रखना है। वो इसलिए रखना है क्योंकि हमें पुल डाउन नेटवर्क के लिए चाहिए, ठीक है। आप इसे और भी फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास A डबल बार A के इक्वल हो जाएगा, प्लस B डबल बार B के इक्वल हो जाएगा, डॉट यहाँ पर A बार प्लस B हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को ड्रा कर सकते हैं। यस एक्सप्रेशन सर। अपने पास नोट कर लें, जब हम ब्रेक करेंगे तो आप ब्रेक में ये एक्सप्रेशन को ड्रा करेंगे, और उसकी वो जो है ना मुझे चैट में भेजेंगे, या इसी पोस्ट में आप उसको पोस्ट कर रहे होंगे। इस एक्सप्रेशन आप किसी भी कॉपी पे करेंगे, किसी चीज़ पे करेंगे, और यहीं पर हमें पोस्ट कर रहे होंगे आप किस तरह से इनको कर रहे होंगे, ठीक है। तो बड़ा आसान होगा वैसे। A प्लस बी पुल डाउन नेटवर्क में ये पैरेलल में हो रहा होगा, ये भी पैरेलल में होगा, और फिर ये दोनों आपस में सीरीज में होंगी। तो 2 पैरेलल नेटवर्क थोड़ा सा मैं वैसे बता देता हूँ। एक पैरेलल नेटवर्क ये है जिसकी इनपुट A है और B है,
और ये कनेक्टेड है ग्राउंड के साथ, और एक और नेटवर्क मौजूद है जो कि आपके पास है ए बार। तो इसका मतलब है ये जो इनपुट ए आ रही है इसके ऊपर हमें एक और नॉट गेट लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे करना होगा VCC, और यहाँ पे इनपुट आ गई ए बार, और यहाँ पे ये इनपुट आ गई है बी। दो पैरेलल नेटवर्क आ गए, ए प्लस बी और ए बार प्लस बी, और इन दोनों को सीरीज करने का मतलब है कि आप इन दोनों को इस पॉइंट से ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं, और आपके पास ये आउटपुट जो है वो आउटपुट में जा रही है। और आपके पास जो नेक्स्ट है वो ये है कि आप जब पुल अप नेटवर्क बनाएंगे तो प्लस मीन्स सीरीज, तो ए और बी दो इनपुट्स हैं जो कि सीरीज हो रही होंगी। इस तरह से ए बार प्लस बी बार एक इनपुट्स हैं जो कि आपके पास सीरीज हो रही होंगी, और ये दोनों डॉट मीन्स पैरेलल, और ये दोनों आपस में पैरेलल हो रही हैं। पैरेलल मीन्स इस जंक्शन को और इस जंक्शन को आपस में कंबाइन करें, और इसको यहाँ पे आप VCC से कनेक्ट करें, और इसे आप नीचे आउटपुट से कनेक्ट करें। ये आपके पास है ए बार, तो इसे ए बार से कनेक्ट कर दें। ये आपके पास है बी, तो इसे बी से कनेक्ट कर दें। ये है आपके पास ए, तो इसे ए से कनेक्ट कर दें, और ये है आपके पास बी, तो इसे आप बी से कनेक्ट करें। ठीक है जी, क्लियर? सवाल तो मैंने बना ही दिया सारा सारा। यस ठीक है, तो आपको सिर्फ ये चीज़ समझ में आई कि किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर इनको आपस में करते हैं। तो हमने पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर इनको सीरीज कर दिए। इसी तरह से पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, और फिर इन दोनों को आपस में पैरेलल कर दिया, और फिर इसकी कम्बिनेशन बना दी। आल्दो आप ये भी दे सकते हैं कि ये चीज़ें सिंप्लीफाई हो सकती हैं, ये नहीं हो सकती। जैसे आपके पास एक प्रश्न आया था ए बार बी बार प्लस ए बी बार, तो आप इसमें से बी बार को कॉमन ले लें, बाकी क्या बचेगा? ए बार प्लस ए, यस सर। ठीक है, ए प्लस ए बार, आंसर क्या सर होता है? 1 1। ठीक है, तो आपके पास बी बार मल्टीप्लाई बाय 1, तो आपके पास फाइनल आंसर होगा बी बार। तो बी बार यही काम जो आपने सारा ये वाला काम किया है, जिसमें आपने 4 and 4 8 9 10 गेट्स यूज किए, तो 10 लॉजिक गेट से भी वही काम हो रहा होगा, और सॉरी 10 ट्रांजिस्टर से भी वही काम हो रहा होगा, और यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर से भी वही काम होगा। तो आप सिर्फ बी यूज करेंगे, सर 2 और ट्रांजिस्टर। 2 ट्रांजिस्टर, सॉरी, ठीक है, वो एक नॉट गेट बन जाएगा बस। VCC, और ये आपके पास आउटपुट होगा। तो वही काम इससे हो रहा होगा, क्योंकि अगर आप नोट करें तो दोनों में एक चीज़ कॉमन थी कि बी 0 हो जाए तब भी 1 हो, तो दो बी 0 हो जाए तो तब भी 1। तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ 0 को नोट कर दिया, अदरवाइज 1 है तो 0, 1 है तो 0। यस सर, सही के मैप बनता है इसका तो ज़्यादा वाज़े नज़र आ जाता है। हाँ, के मैप पे बना सकते। के मैप भी सिंप्लीफाई करने का तरीका है कि आप के मैप से सिंप्लीफाई कर रहे हो, उससे भी होपफुली यही रिजल्ट आएगा आपके पास। यस सर, उससे बी डैश आ जाता, उससे भी बी डैश ही आएगी। ठीक है, तो दोनों सॉल्यूशंस हैं, दोनों के जरिए से कौन सा भी सॉल्यूशन आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एसओपी एक्सप्रेशन के लिए ज़्यादा सूटेबल के मैप, कि आप के मैप के जरिए से कर रहे हैं। तो ये एक आपके पास लॉजिक गेट्स। अगर कोई कंफ्यूजन है इस एसओपीज के एक टाइप ऑफ एग्जांपल के लिहाज से, तो आपको होपफुली अब समझ में आ रहा होगा कि ट्रांजिस्टर की जो लॉजिक्स हैं, मतलब वहाँ पर शायद जब आप नॉट गेट पढ़ते हैं तो आपको कहा जाता है 1 0 हो जाता है और 0 1 हो जाता है, तो जहन में सवाल आता है कि कैसे हो जाता है, तो उसका आंसर ये है कि कैसे हो जाता है। तो जब आप एक आईसी की बात करते हैं, एक नॉट गेट आईसी की, तो उसमें 14 पिन जो वीसीसी है, वो जितने भी गेट्स यूज होंगे उन तमाम को यहीं से कनेक्शन जाएगा, और जितने ट्रांजिस्टर यूज होंगे, और जितने भी ट्रांजिस्टर यूज होंगे उनको ग्राउंड यहीं से जा रहा होगा।
जो कि 7th पिन है। उसके बाद एक नॉट गेट की आईसी जिसका नंबर है 74LS04, कितने उसमें वो होते हैं गेट्स, कितने गेट्स होते हैं? 74LS04 की आईसी देखिए सर 6 होते हैं सर, 6 होते हैं, ठीक है, 6 गेट्स होते हैं। और एक गेट में कितने ट्रांजिस्टर्स होते हैं? सर 2 ट्रांजिस्टर्स। दो। तो एक आईसी में कितने ट्रांजिस्टर्स हो जाएंगे? सर 12 ट्रांजिस्टर। 12 ट्रांजिस्टर्स। और कनेक्शंस को तो आप छोड़ देंगे, कनेक्शंस कितने आ रहे हैं और कितने नहीं आ रहे हैं। तो हमारे पास एक 12 ट्रांजिस्टर्स उस एक आईसी के अंदर है। नॉट गेट एक बहुत ही सिंपलेस्ट चीज़ है। जब आप नैंड गेट की तरफ जाते हैं तो नैंड गेट में अगर आप उसकी आईसी को देखते हैं तो आईसी में उसी तरह से 14 पिन वीसीसी, 7 पिन ग्राउंड, कितने लॉजिक गेट्स होते हैं? 4, 4 सर। ठीक है, 4 लॉजिक गेट्स। और एक लॉजिक गेट में कितने ट्रांजिस्टर्स होते हैं? सर 4। 4। तो आपके पास टोटल कितने ट्रांजिस्टर्स हुए एक ही आईसी में? 3 सर। 16, ठीक है। हमने नैंड गेट डिज़ाइन किया था, सॉरी एंड गेट। एंड गेट दो तरह से डिज़ाइन किया था। एक में आपके पास जो ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहे थे वो थे आपके 6 पास 6, और एक में दूसरा मेथड था उसमें थे 8। तो अगर हम एंड गेट की आईसी को देख लें, सर 4 होते थे उसमें भी। 7 पिन ग्राउंड, 14 पिन वीसीसी, उसमें हमारे पास 4 लॉजिक गेट्स होते हैं। और एक लॉजिक गेट में अगर हम सिंप्लीफाइड वर्जन की तरफ भी जाएं तो हमारे पास 6 ट्रांजिस्टर्स होंगे। तो कितने हमारे पास ट्रांजिस्टर्स 4 बन सर। गए एक आईसी? 24। 24 देखते जा रहे हैं। और अगर आपने ऑब्जर्व किया उन आईसीज के साइज में डिफरेंस नहीं है। यस सर, साइज सेम है सबके। ठीक है, इसी तरह से आपके पास नॉर गेट है। नॉर गेट में भी आपके पास कितने गेट्स यूज हो रहे हैं? 4 ट्रांजिस्टर्स यूज हो रहे हैं। यस सर। 4 ट्रांजिस्टर्स हैं और 4 ट्रांजिस्टर की वजह से इसमें भी हमारे पास 12 नहीं सॉरी 16 यूज हो रहे हैं। और अगर आप और गेट डिज़ाइन कर रहे होंगे तो आपके पास 24। लेकिन अगर आप और गेट या ये आप एंड 8 की लिहाज से वो ड्रा करेंगे तो कितने बन जाते हैं ट्रांजिस्टर्स एक आईसी में? 32। 32। तो देखें, इसलिए एक ट्रांजिस्टर भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अगर आप ऑब्जर्व करें तो 8 ट्रांजिस्टर्स का डिफरेंस है। 8 ट्रांजिस्टर का मतलब है कि उतनी ज़्यादा पावर कंजप्शन ज़्यादा हो रही है। 8 ट्रांजिस्टर अगर आप परसेंटेज में देखें, ठीक है, 32 में से अगर आप परसेंटेज देखें 8 इन टर्म्स ऑफ 24 तो वो कितनी परसेंट बनती है? काफ़ी बड़ा परसेंटेज बनता है। आई थिंक 33% बन रहा है। तो 33% आप एक्स्ट्रा पावर कंज्यूम कर रहे हैं। मीन्स आप जब डिलीवर कर रहे होते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ को, मीन्स रिसर्च कहाँ से चीज़ें निकल कर आती हैं। मैं आपसे ये कहता हूँ कि अब अभी से पहले तक एक एंड गेट इस तरह से बनाया जा रहा है 8 रेजिस्टर से। आप एक न्यू लॉजिक डिज़ाइन करते हैं जिस लॉजिक में वो ट्रांजिस्टर 8 की बजाय 6 ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहा है। दिखने में तो नज़र ये आ रहा है कि आपने सिर्फ ट्रू ट्रांजिस्टर्स की इंप्रूवमेंट दिखाई है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में देखें तो आप इस आईसी के लिहाज से बता सकते हैं कि आपने कितने परसेंट इंप्रूव किए? 33%। सर जो माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं उनमें तो मिलियंस ऑफ होते हैं। मिलियंस। इसी तरह से एफपीजी की अगर आप बात करें ना, फील्ड प्रोग्रामिंग गेट एरियाज, उसमें भी मिलियंस ऑफ चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप मीन्स इंटरेस्टेड हैं तो मेरा नेक्स्ट लेक्चर उसी चीज़ पर है कि मैं एक एफपीजीए दिखाने वाला हूँ कि एक एफपीजीए जो कि एम्बेडेड सिस्टम में ज़रूरत होता है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन होते हैं, तो मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको पूरे एफपीजीए में नज़र आएगा कि उस एफपीजीए के अंदर, जो कि मेरे ख्याल 4-5 मिनट की कोई वीडियो होगी, तो दिखाने वाला हूँ कि एक एफपीजीए में कितने ज़्यादा ये बेसिक यूनिट्स यूज़ हो रहे हैं, फिर बेसिक यूनिट्स के अंदर कितने इन डेप्थ कितने गेट्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, उन्हें स्लाइस कहा जाता है, एलयूटीज कहा जाता है। तो उन चीज़ों के ऊपर बात करें तो एक बहुत ही बेसिक्स लेवल पर देखें तो हमने अगर सिर्फ एक एंड गेट को इम्प्रूव किया तो आपने इम्प्रूव 2 ट्रांजिस्टर्स के लिहाज से एक न्यू लॉजिक बनाई जिसके लिहाज से वही चीज़ इंप्लीमेंट हो रही है लेकिन 2 ट्रांजिस्टर्स कम यूज़ हो रहे हैं, तो उससे आपने 33.33% एक आईसी की 4 चीज़ों को इम्प्रूव कर दिए। आपने हार्डवेयर साइज को भी रिड्यूस कर दी, आपने हार्डवेयर कॉस्ट को भी रिड्यूस कर दिए, आपने डिले को भी रिड्यूस कर दिए,
ठीक है, क्योंकि डिले भी आप वहाँ पे काउंट कर सकते हैं कि कितना डिले आता है। और उसके अलावा आपके पास जो फोर्थ चीज़ है वो ये है कि आपने अच्छा वैसे कम्प्लेक्सिटी को भी कम कर दी है, क्योंकि अगर आप 8 ट्रांजिस्टर बनाते जाएंगे चीज़ें और कम्प्लेक्स होती जाएंगी, ठीक है। और जो इन द लास्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पावर कंजम्पशन। तो 5 चीज़ों को, और 5 की 5 चीज़ों को कितने परसेंट, 33%। तो रिसर्च मीन्स एक स्मॉलेस्ट पॉइंट को देखें, उसे इम्प्रूव करें, और आप बहुत अच्छी अचीवमेंट है, और आप उन चीज़ों को फॉर सोसाइटी बहुत सारी चीज़ों में उसको काउंट करवा सकते हैं। क्लियर? तो कहने का मकसद ये कि अगर आप उनको इन चीज़ों के ज़रिए से कर रहे हैं, तो इस तरह से और गेट होगा, वो भी आपके पास 66 गेट के ज़्यादा से हो गया, ठीक है। तो ये सीमोस के डिज़ाइंस हैं। तो आपके लिए जो मिसाल के तौर पे असाइनमेंट के तौर पर है कि आपने बाकी तमाम गेट्स को डिज़ाइन करना है। बाकी गेट्स कौन से रह गए हैं, और कौन सा गेट रह गया, एक्सॉर, और रह गया एक्सनॉर। ये 3 गेट्स रह गए, ठीक है। इनके एक्सप्रेशंस आपको पता है। और एक आप और काम करेंगे, आप करेंगे 3 इनपुट एंड गेट। 3 इनपुट एंड गेट का एक्सप्रेशन पता है? यस सर, ए डॉट बी डॉट सी। ए डॉट बी डॉट सी। तो फिर से क्या करना होगा आपको, इसके ऊपर डबल बार यूज करना होगा और फर्दर चीजें करनी होंगी, वो आपको फिर पता है, ठीक है जी। यस सर। ये आपके पास है। उसके अलावा आपके पास पावर स्विचिंग के लिहाज से मैं देख लूँ कि कितना रहता है, ठीक है। तो ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक के बाद हम फिर या पावर स्विचिंग को डिस्कस कर लें। कर लेते सर। जी ठीक है, ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक करते हैं फिर तो हम चाहे इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं।